गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो उत्सर्जन तंत्र के बारे में है। उत्सर्जन तंत्र क्या होते हैं? शरीर से अपशिष्ट निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन का जो मुख्य कार्य होता है प्यारे बच्चों, ये रक्त को फिल्टर करने का काम होता है, रक्त को शुद्ध करने का काम होता है और उनसे जो गंदगी निकलती है वो उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, जैसे वाटर वेस्ट के रूप में तथा यूरिया के रूप में बाहर निकालता है और इसे हम मूत्र के नाम से जानते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों वो उत्सर्जन तंत्र के बारे में है। ये हमारा उत्सर्जन तंत्र बनाया गया है। उत्सर्जन तंत्र में जो प्यारे बच्चों क्या होते हैं, दो वृक्क होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? दो वृक्क होते हैं, एक लेफ्ट साइड होता है और एक राइट साइड होता है। ये राइट साइड का वृक्क है प्यारे बच्चों और ये लेफ्ट साइड का वृक्क है। अब ये उत्सर्जन तंत्र है। इसी के पहले टॉपिक में हम आपको पढ़ा चुके हैं नेफ्रॉन के बारे में या वृक्काणु के बारे में। आपको पहले ही बताया जा चुका है प्यारे बच्चों। जो भी क्या करता था, रक्त को फिल्टर करने का या रक्त को शुद्ध करने का काम करता था। आज हम जहाँ पे नेफ्रॉन उपस्थित होता था, जिसमें रहकर वो काम करता था, उसके फंक्शन को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको उत्सर्जन तंत्र के कुछ मूलभूत चीजों को बता दे रहा हूँ कि इनमें क्या क्या ग्रंथियां पाई जाती हैं, कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं और कौन कौन से भाग से ये मिलकर बना हुआ होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो ये महाशिरा है। इससे पहले मैं कुछ चीजें और बता दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं, ये जो उत्सर्जन तंत्र है, ये आपका क्लास 10th के लिए भी होने वाला है, 9th के लिए भी जरूरी है, 8th के लिए भी जरूरी है, 11th के बायो के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 11th में भी आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा बच्चों कि जो उत्सर्जन तंत्र होते हैं ये हमेशा 3 मार्क में पूछे जाते हैं। कितने मार्क में प्यारे बच्चों? 3 मार्क में पूछे जाते हैं। 3 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। क्लास 10th बोर्ड के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है। इनमें सबसे पहले हम देखेंगे महाशिरा, पश्च महाशिरा के बारे में। ये जो लाइनें हैं ये पश्च महाशिरा की हैं। ये इसके जस्ट ऊपर दोनों साइड प्यारे बच्चों क्या पाया जाता है? अधवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है प्यारे बच्चों? अधवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। उसके बाद वृक्क धमनी वाली, यानी ये जो शिरा होती है ये धमनी से इसमें प्रवेश करती है, धमनी और शिरा। यहाँ भी प्यारे बच्चों धमनी और शिरा के माध्यम से ही इसके अंदर प्रवेश कराया जाता है, क्योंकि यहीं से रक्त को यहाँ पर लाया जाता है। क्या जाता है प्यारे बच्चों? रक्त को यहाँ से प्रवेश कराया जाता है। अधवृक्क धमनी के बाद आपका वृक्क शिरा आता है, जहां से ये चीजें निकली हुई होती हैं। ये दोनों बोथ साइड होते हैं प्यारे बच्चों, दोनों तरफ, दोनों की किडनी में ये वर्क करते हैं। फिर ये वृक्क है, ये आपका पहला है, यानी ये लेफ्ट वृक्क है और ये आपका राइट वृक्क है। ये बायां वृक्क है और ये दायां वृक्क है। ये पृष्ठ महाधमनी है। महाधमनी का काम क्या होता है प्यारे बच्चों? हृदय से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उनको पूरे शरीर में फैलाने का काम करते हैं। जो वायु युक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त होते हैं उनको पूरे शरीर में पहुंचाने का काम पृष्ठ महाधमनी का होता है और ये हमारे वृक्क में भी पाए जाते हैं और उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं। इसके बाद ये जो प्यारे बच्चों जो आपका रक्त छनकर वेस्ट वाटर के रूप में या गंदे पानी के रूप से यहाँ निकलता है, इस वाली चीजों से इसको फिल्टर करके यहाँ जो भेजता है, इसका नाम होता है मूत्रवाहिनी। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों? मूत्रवाहिनी नाम होती है। और मूत्रवाहिनी किससे जुड़ी होती है प्यारे बच्चों? मूत्राशय से जुड़ी होती है, क्योंकि यहाँ से जो आपका गंदा पानी है
वो मूत्र वाहिनी से होता हुआ कहाँ आएगा, मूत्राशय में आएगा। मूत्राशय में कुछ समय के लिए पानी या मूत्र को क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों, इकट्ठा करते रहते हैं। हम एक दिन में 1 से 1.5 लीटर मूत्र का विसर्जन कर देते हैं, त्यागते हैं। मूत्राशय से होता हुआ जो मूत्र, ये मूत्र मार्ग है और यहीं से मूत्र मार्ग क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, क्यों जो ये उत्सर्जन तंत्र है, इस उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम जानेंगे कि कौन से चीज क्या कार्य करते हैं। यहाँ जो उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं, ये उत्सर्जन तंत्र में आखिरकार भूमिका क्या निभाते हैं, इसी भूमिका के बारे में हम आपको बताएंगे। बहुत कॉपी पेन उठा लीजिए प्यारे बच्चों और इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे जरूरी टॉपिक है और सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले टॉपिक यहाँ पर लिखे गए हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम आपको बताएं कि जो उत्सर्जन तंत्र होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। इसकी जो परिभाषा होती है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट, जैसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इनमें यूरिया और अमोनिया और अतिरिक्त पानी व लवण को बाहर निकालने का काम करते हैं। क्या होता है प्यारे बच्चों, यूरिया अमोनिया के अतिरिक्त लवण को शरीर से बाहर निकालने का काम किया जाता है और ये शरीर को संतुलित बनाए रखने में हमारी मदद करता है। अब इसके भाग के बारे में हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि जो उत्सर्जन तंत्र के जो भाग होते हैं वो कितने भाग में डिवाइड हुए हैं। यहाँ पर सारे भागों के नाम लिखा गया है और यही सारे भाग उत्सर्जन तंत्र में हमारी भूमिका निभाते हैं या मदद करते हैं। तो पहला भाग जो है प्यारे बच्चों, ये गुर्दे का है। इसका है गुर्दे के बारे में हम पढ़ेंगे कि संख्या में 2 होते हैं, यानी ये पहला था और ये दूसरा है। संख्या में 2 होते हैं। आकार जो उनकी होती है ये सेम की बीज की तरह तथा राजमा के आकार का होता है। कैसा प्यारे बच्चों, राजमा के आकार का होता है या सेम के बीज के आकार का, सेम के बीज के आकार का होता है प्यारे बच्चों। इसकी जो साइज होती है ये 10 से 12 सेंटीमीटर तक की होती है। कितने में प्यारे बच्चों, 10 से 12 सेंटीमीटर तक ये होती है। उसके बाद जो इनका रंग होता है प्यारे बच्चों, ये धूसर और लाल रंग का होता है या भूरा और लाल रंग का ये जो कलर होता है आपको दिखाई देता है। या तो भूरा होगा जो ब्रिक का कलर होगा या लाल होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या आता है, इनके कार्य आते हैं। रक्त से यूरिया अमोनिया जैसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को अलग करने का काम करती है। रक्त से यूरिया अमोनिया जैसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट को अलग करने का काम करती है। दूसरा है जल व लवण का संतुलन बनाए रखती है। ये किसके कार्य है प्यारे बच्चों, गुर्दे के। जल व लवण का संतुलन बनाए रखना होता है। रक्तचाप को नियंत्रित करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम करता है। विटामिन डी को सक्रिय रूप से कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। किसमें प्यारे बच्चों, कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। नेफ्रॉन के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है प्यारे बच्चों कि विटामिन डी को सक्रिय रूप से कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। नेफ्रॉन के बारे में क्या जानकारी आपको बताई गई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि नेफ्रॉन के बारे में जो आपको जानकारी बताई गई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। नेफ्रॉन की एक एक संरचना के बारे में और नेफ्रॉन के वर्क के बारे में तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, बायो वाले सर अवनीश सर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें आप नेफ्रॉन के बारे में पढ़ सकते हैं। ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर
पूर्ण विस्तारित रूप से आपको प्राप्त हो जाएगा। उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि नेफ्रॉन ही तो इसमें पाए जाते हैं। इस वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या 10, एक वृक्क में 10 लाख की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो 2 वृक्क होते तो इनकी संख्या 20 लाख के करीब है, और नेफ्रॉन के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया है। उसके बाद नंबर आता है मूत्रवाहिनी का नंबर आता है। मूत्रवाहिनी पतली नालिकाकार लगभग 20 से 30 मीटर लंबी होती है। ये नालिका जो है ये 20 से 30 मीटर क्या होती है, लंबी होती है, सेंटीमीटर लंबी होती है। उसके बाद है प्यारे बच्चों आपका गुर्दे से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाने का काम करती है। गुर्दे से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाने का काम करती है। यहाँ से मूत्र बनता है और मूत्राशय से होता हुआ, मूत्र मार्ग से होता हुआ मूत्राशय में प्रवेश कर जाता है। मूत्र को पेरिस्टॉलिक गति द्वारा मूत्र को ढकेलती है। जो मूत्र हमारा बाहर निकलता है वो किस गति से निकलता है प्यारे बच्चों, पेरिस्टॉलिक गति से बाहर निकलता है। उसके बाद है मूत्राशय के कार्य आ जाते हैं। ये आपका मूत्राशय है और इस मूत्राशय के कार्य के बारे में हम जानेंगे कि मूत्राशय जो होते हैं ये थैली नुमा होते हैं। ये जो होते हैं ये थैली नुमा होता है। पेशीय संरचना होती है, यानी मसल्स मस्कुलर होते हैं, मसल्स के बने होते हैं। मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, यानी मूत्र को इकट्ठा करने का काम करता है। औसतन क्षमता लगभग इसकी होती है 400 से 600 ml मूत्र को ये क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। मूत्र भरने पर मूत्र त्यागने की इच्छा होती है। अगर मूत्र इसमें फुलफिल हो जाता है या भर जाता है तब आपको मूत्र त्यागने की इच्छा होती है। उसके बाद आता है मूत्र मार्ग का काम। क्या प्यारे बच्चों, मूत्र मार्ग का काम जो आपको यहाँ बताया गया है, ये मूत्र मार्ग का क्या है प्यारे बच्चों, मूत्र मार्ग है। इसके कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे। मूत्र मार्ग यह नली मूत्राशय से बाहर की ओर खुलती है। तो ये आपका बाहर की ओर खुला है। ये वाले पॉइंट जो है प्यारे बच्चों ये बाहर की ओर है। ये नली मूत्राशय से बाहर की ओर खुली है। मूत्र को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। यहाँ से मूत्र को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। इसके बाद पुरुष में यह लंबी होती है। ये पुरुष की आकृति है मूत्राशय की, तो पुरुष में मूत्राशय की जो लंबाई होती है वो ज्यादा होती है स्त्रियों के मुकाबले। पुरुष में यह लंबी होती है तथा वीर्य मार्ग का काम करती है, यानी यहीं से स्पर्म को भी बाहर निकालने में मदद करती है। मूत्र मार्ग महिलाओं में यह छोटी होती है, यानी मूत्र मार्ग महिलाओं में क्या होंगे, छोटे होंगे और केवल मूत्र को बाहर निकालने में काम करती है। उसके बाद इसके जो सहायक अंग हैं, उत्सर्जन तंत्र के जो सहायक अंग होते हैं उनके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। इसके जो सहायक अंग हैं प्यारे बच्चों वो हैं त्वचा से पसीने के रूप में बाहर निकालना। भाई वो भी तो उत्सर्जन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो त्वचा से पसीने के रूप में बाहर निकालना। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प को बाहर निकालना। यकृत से अमोनिया को यूरिया में बदलना। तो ये भी अगर देखा जाए तो छोटे तौर पर उत्सर्जन तंत्र का ही काम करते हैं प्यारे बच्चों। ये भी उत्सर्जन तंत्र का ही काम करते हैं। जो सहायक अंग है जैसे त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया और यकृत हो गया, इनसे भी कुछ शरीर से गंदगी निकलती है और उस गंदगी को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। कार्य प्रणाली जो उनमें कार्य करते हैं, क्या क्या भूमिका निभाते हैं, यानी उत्सर्जन तंत्र की जो भूमिका है वो क्या काम करती है। तो उत्सर्जन तंत्र की मेन जो मुख्य भूमिका है वो गुर्दे रक्त को छानकर मूत्र बनाते हैं। गुर्दा जो होता है ये रक्त को छानकर क्या करता है, मूत्र बनाने का काम करता है।
मूत्रवाहिनी मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाने का काम करती है। ये मूत्रवाहिनी है और ये मूत्राशय है। इसमें इस मूत्र को या वेस्ट वाटर को मूत्राशय में लाकर छोड़ देती है। मूत्राशय में मूत्र कुछ समय तक ही संग्रहित रहता है, यानी कुछ समय रहेगा, उसके बाद मूत्र को मूत्र मार्ग की ओर से बाहर निकाल दिया जाएगा। मूत्राशय में मूत्र कुछ समय तक संग्रहित रहता है और मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से इनको फिर बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि शरीर में जितनी ज्यादा गंदगी रहेगी शरीर को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाता है। क्योंकि इससे आपके शरीर क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और स्वच्छ रहेंगे, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं पनपेगी। उसके बाद है प्यारे बच्चों निस्कंदन है। निस्कंदन में आपका कुछ सूत्र बताया गया है कि मूत्राशय के जो उत्सर्जन तंत्र के जो सूत्र हैं वो किस प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं, इनको वन लाइन में आप याद कर सकते हो। तो सूत्र है, सबसे पहले निस्कंदन यानी फिल्ट्रेशन होता है। इस उत्सर्जन तंत्र के बारे में आपको बताया जा रहा है। उत्सर्जन तंत्र में जो रक्त का क्या होता है, सबसे पहले निस्कंदन होता है यानी फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन के बाद पुनः अवशोषण यानी रीअब्जॉर्बेशन होगा, निस्कंदन, पुनः अवशोषण, उसके बाद श्रवण यानी सेपरेशन होगा, फिर संग्रह होगा, फिर उत्सर्जन होगा। और इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने शरीर से जल रूपी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिसमें हमारा उत्सर्जन तंत्र बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक था वो उत्सर्जन तंत्र के बारे में था और उत्सर्जन तंत्र आपका यहाँ पे हो जाता है समाप्त। प्यारे बच्चों, इसके लिए आप हमारी मदद करिए और हमारे YouTube चैनल को फॉलो करिए। हमारे YouTube चैनल का नाम है बायो वाले सर अवनीश सर। उसमें इसी प्रकार के बहुत सारी जानकारियां आपको दी जा रही हैं, उनको पढ़िए और बोर्ड में अच्छा नंबर आप अंकित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारी इच्छा है कि कोई भी बच्चा बोर्ड के एग्जाम में इतने सरल टॉपिक से उसको पढ़ ले कि उसको फिर कभी दोबारा कोई परेशानी ना हो। जो भी टॉपिक आपको एक बार पढ़ोगे, एक बार पढ़ने के बाद वो टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे अंक ला सकते हो। यही हमारी उम्मीद है। धन्यवाद।